Assalamu alaikum students, this is our lecture number 5. Today we will discuss about waves and wave motion, in which we will study the topics of wave motion and activities to describe generation and propagation of waves. What is wave? A wave is simply described as a disturbance. जब हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें एक वेव जनरेट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको कुछ पानी नज़र आ रहा है, इसमें अगर हम पेंसिल डिप करेंगे या अपने फिंगर डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रिपल क्रिएट हो रहा है, ये वेव जनरेट हो रही है। नाउ वी हैव जनरेटेड द वेव, वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ इट प्रोपेगेट्स। द वेव प्रोपेगेट्स अवे फ्रॉम द सोर्स। प्रोपेगेट का मतलब है ट्रेवल करना। इट प्रोपेगेट्स अवे फ्रॉम द सोर्स थ्रू एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा मीडियम वाटर था, हमने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो एक वेव जनरेट हुई और ये वेव आप देखें आउटवर्ड मूव कर रही है। सोर्स से, ये हमारा सोर्स था जहाँ पे वेव जनरेट हुई थी, और यहाँ से ये आउटवर्ड ट्रेवल कर रही है, सोर्स से अवे मूव कर रही है ऐसा इसका। While traveling, wave transfers energy. This is one of the most important topics of this chapter. कि जब वेव ट्रैवल करती है तो वो अपने साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती है। अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें तो इसमें हमने वेव को जनरेट किया था, एक पेंसिल या फिंगर से डिप करके हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी। इन सेकेंड पिक्चर वी कैन सी कि जो हमने वेव जनरेट की थी ये आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड मूव कर रही है अवे फ्रॉम द सोर्स। नाउ इन थर्ड पिक्चर वी कैन सी कि जो हमने डिस्टर्बेंस इनिशियली क्रिएट की थी ये इसने अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। और एनर्जी ये कैसे ट्रांसफ़र करती है तो आप देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में जो हमने पेंसिल डिप की थी तो हमने जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र की थी इस वाटर को, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी थी ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। और यहाँ पे ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमारी पेंसिल की थी ये वेव की फॉर्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है हर जगह पे सर्कल की तरह। नाउ वी कैन डिफाइन वेव एज, वेव इज़ a disturbance. It propagates away from source through any medium by transference of energy. वेव एक डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल करती है अवे फ्रॉम सोर्स थ्रू एनी मीडियम। ये मीडियम हमारी एग्जाम्पल के केस में वाटर था, इट कैन बी एयर एंड इट कैन बी सॉलिड एज वेल। ये जिस भी मीडियम में ट्रैवल करेगी इट विल ट्रांसफ़र सम एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। How can we define wave motion? The process by which a disturbance travels with no net transport of particles of the medium is called wave motion. अब यहाँ पे देखें आप, ये आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेव के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। इसके नीचे से वेव गुजर रही है लेकिन ऑब्जेक्ट खुद जो है वो अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव कर रहा है वेव के साथ, लेकिन वेव के साथ ट्रैवल करके आगे नहीं जा रहा। इससे पता चलता है कि जो वेव है ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है लेकिन पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र नहीं करती। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें यहाँ से मूव करके आगे नहीं जा रहा, बल्कि जो एनर्जी थी वो इस मॉलिक्यूल से होती हुई आगे की तरफ मूव कर रही है। सो देयर विल बी नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स बट देयर विल बी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। वेव इज़ एनर्जी कैरियर। वेव्स कैरी एनर्जी, ये हमने अपने एग्जाम्पल में शो किया कि वेव्स एनर्जी कैरी करते हैं। वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। जब वेव एनर्जी कैरी करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो एनर्जी की फॉर्म में हो वो लार्ज डिस्टेंस तक कैरी की जा सकती है। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ दैट द प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ वेव विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय वेरियस एक्टिविटीज़। कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि शो करती हैं कि वाइब्रेटरी मोशन की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है या जनरेट होती है, और इसको हम देख भी सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, डिप वन एंड ऑफ ए पेंसिल इन टब ऑफ वाटर। हमने एक टब ऑफ वाटर लिया है और इसमें पेंसिल का एक एंड डिप किया है। मूव द पेंसिल अप एंड डाउन वर्टिकली। अब हम पेंसिल को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। अब क्योंकि ये पेंसिल अप एंड डाउन मूव कर रही है
तो इस वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है और ये डिस्टर्बेंस जो है वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। When the wave reaches a small piece of cork floating near the disturbance, अब आप देखें कि जो वेव जो ट्रैवल कर रही है यहीं पे हमने पानी के ऊपर एक कॉर्क का छोटा सा पीस रखा है। ये वेव ट्रैवल करती हुई इस कॉर्क तक भी आएगी। Now what we observe that the cork moves up and down about its original position while the wave travels forward. जैसे हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि पानी के ऊपर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट वेव के गुजरने पे अप एंड डाउन मूव कर रहा है, लेकिन वेव के साथ फॉरवर्ड मूव नहीं कर रहा। इसी तरह ये जो कॉर्क है जिसको हमने वाटर के टब में रखा है, द कॉर्क मूव्स अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन मूव करेगा अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बट जैसे कि वेव जो है वो फॉरवर्ड ट्रैवल करेगी वो उसके साथ फॉरवर्ड ट्रैवल नहीं करेगा, इसलिए द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज ज़ीरो। कॉर्क की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट विल बी ज़ीरो। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो ऊपर नीचे हो रहा है एक ही पॉइंट के अबाउट, तो उसकी वाइब्रेटरी मोशन तो है लेकिन उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। ये अपनी वाइब्रेटरी मोशन को रिपीट कर रहा है वेव की वजह से। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी नंबर 1 दैट वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को कैरी करते हैं, बट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, लेकिन जिस मीडियम में वो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके जो पार्टिकल्स हैं डू नॉट प्रोपेगेट विद द वेव, वो उस वेव के साथ ट्रैवल या मूव या प्रोपेगेट नहीं करते। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्टिविटी नंबर 2, पहले हमारे पास वाटर था, अब हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, एक रोप के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। टेक अ रोप एंड मार्क पॉइंट P ऑन इट, हमने एक रोप ली है और उसके ऊपर एक पॉइंट P को मार्क कर दिया है। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद अ हुक, हमने इस रोप की एक साइड को किसी हुक के साथ या सपोर्ट के साथ उसको टाई कर दिया है। स्ट्रेच द स्ट्रिंग बाय होल्डिंग इट्स अदर हैंड इन योर हैंड, अब आपने उसकी जो दूसरा एंड है, जो फ्री हैंड है, उसको अपने हैंड से स्ट्रेच करना है और नाउ फ्लिप द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली, और उस रोप को अप एंड डाउन फ्लिप करना है। यू कैन सी अ वेव इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दिस रोप एंड दिस वेव इज मूविंग फॉरवर्ड इन डायरेक्शन। द फ्लिपिंग ऑफ रोप विल सेट अप अ वेव, जब हमने रोप को फ्लिप किया तो एक वेव प्रोड्यूस हुई। दिस वेव विल ट्रेवल टूवर्ड्स अ फिक्स्ड एंड, अब ये वेव अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रही है। सोर्स हमारा हैंड था और ये ट्रेवल कर रही है दूसरे एंड की तरफ। द पॉइंट P ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज द वेव पास अक्रॉस इट, अब जैसे वेव जो है वो गुजरती है हम देखते हैं कि जो पॉइंट P है वो वाइब्रेट करने लग जाता है अप एंड डाउन, लेकिन वेव जो है वो फॉरवर्ड आगे गुजर जाती है। द मोशन ऑफ पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वेव अगर इस तरफ जा रही है तो पॉइंट P उसके गुजरने की वजह से अप एंड डाउन मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि वेव की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। The conclusion of activity number 2 is same as that of activity number 1, that waves are carriers of energy. Waves energy को carry ज़रूर करते हैं, but particles of the medium do not propagate with the wave. लेकिन जो medium के जो particles हैं वो wave के साथ travel नहीं करते। जैसे कि हमारे केस में जो medium था जिसमें wave produce हुई है वो rope थी, और रोप के ऊपर हमने जो पॉइंट P मार्क किया था उसने वेव के साथ ट्रैवल नहीं किया, सिर्फ वेव जो है उसने अपने फिक्स एंड की तरफ ट्रैवल किया था, और P जो है उसने बस अप एंड डाउन मूव किया था अपनी ही जगह पे, अपनी पोजीशन नहीं चेंज की।